हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और सुपर ग्लोबल सेशन वेरिएबल की। सेशन क्या होते हैं? सेशंस जनरली अगर आप समझें तो सेशन एक तरीके से सेशन को अगर आप रिलेट करें तो आपने सुना होगा कि जैसे टेस्ट मैच होता है, जो क्रिकेट का टेस्ट मैच, उसमें सेशन होता है कि एक सेशन ओवर हो गया या फिर टी ब्रेक चल रहा है, उसके बाद सेशन कंटिन्यू होगा। तो सेशन का जो बेसिक मतलब है वो यही है कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से रिकवर करके एंड किसी एक पर्टिकुलर टास्क को रिज्यूम करें। तो एक तरीके से आपका जो स्टेट है वो सेव रहता है कि करंट स्टेट क्या था एंड नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा, उसी हिसाब से हम सेशन बनाते हैं। अगर आप कंप्यूटर्स की बात करें तो अगर आप कंप्यूटर पे कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, यानी लेट्स से आप कोई एमएस एक्सेल यूज कर रहे हैं एंड अपनी एक स्प्रेडशीट बना रहे हैं, उसमें डेटा आप एंटर कर रहे हैं, तो जब आप उसको सेव कर रहे हैं, जब आप उसको लिख रहे हैं, तो आपका एक सेशन मेंटेन हो रहा है कि जब आप एक सेल सेव कर देते हैं तो वहीं का वहीं आप नेक्स्ट सेल भी उसी टाइम एडिट कर रहे होते हैं, बट उससे पहले वाला उसका सेव हो गया होता है। तो एक तरीके से आपका वो सेशन मेंटेन रहता है अपनी फाइल के साथ। बट जब आप वेबसाइट्स की बात करते हैं तो वेबसाइट को आप एक्सेस कैसे करते हैं? एक यूआरएल के थ्रू, राइट? एक पेज के थ्रू आप एक्सेस करते हैं, एक लिंक के थ्रू एक्सेस करते हैं किसी एक पेज को। तो उस केस में सेशन कैसे मेंटेन करा जाए? उस केस में सेशन अब मतलब सर्वर को कैसे पता कि आप कौन हो और आप वापस आए हो या पहले आए हुए हो या कैसे? तो इसके लिए क्या होता है, जो सर्वर होता है वो आपके ब्राउजर के अंदर ही एक टेम्पररी स्टोरेज में कुछ आपकी इंफॉर्मेशन सेव कर देता है, सो दैट जब भी आप नेक्स्ट टाइम उसको रिक्वेस्ट करो तो वो चीज सर्वर पढ़े एंड देन उसको चेक करे कि क्या उसके पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है, यानी जो इंफॉर्मेशन आपका ब्राउजर सर्वर को भेज रहा है, क्या उससे मैचिंग कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सर्वर के पास? अगर है तो इसका मतलब आप पहले भी आए हुए थे, तो आपका सेशन वो रिज्यूम कर सकता है, यानी आपकी प्रीवियस जो उस टाइम स्टेट थी वो सर्वर आपकी फिर से रिज्यूम करके आपको दिखा सकता है। तो इसको प्रैक्टिकल अप्रोच से अगर हम समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम चलते हैं सीधा कोड की तरफ। आपका सेशन का कुछ भी सामान है वो हमेशा इस वेरिएबल में अवेलेबल रहेगा, डॉलर अंडरस्कोर सेशन। तो ये आप हमेशा याद रखें, सेशन जो है आपका अपर केस में है एंड डॉलर अंडरस्कोर हमेशा आएगा ही आएगा। ये भी एक सुपर ग्लोबल है, तो आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि सुपर ग्लोबल्स कहीं पर भी एक्सेस करे जा सकते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी फाइल के अंदर, रिगार्डलेस ऑफ स्कोप कि वो प्राइवेट प्रोटेक्टेड कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सुपर ग्लोबल्स कहीं पे भी यूज कर सकते हैं आंख बंद करके। तो ये आपका सेशन वेरिएबल में हमेशा वैल्यू स्टोर रहेगा। बट सेशन ऐसे नहीं है, अगर अभी आप इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, ऑब्वियसली एक एरे है तो इसको हमेशा प्रिंट करने के लिए प्रिंट आर यूज करेंगे। अगर अभी आप इसको प्रिंट करेंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। रीजन भी कि ये अभी तक शुरू नहीं हुआ है, यानी सेशन आपका स्टार्ट ही नहीं किया है सर्वर ने। तो सेशन हमेशा शुरू करने के लिए आपको सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट ये फंक्शन हमेशा यूज करना पड़ेगा एंड ये ही सिर्फ और सिर्फ सबसे पहली लाइन ही ये होनी चाहिए आपकी। कोई भी HTML कंटेंट से पहले आपका जो लाइन है PHP का वो ये होना चाहिए, सेशन स्टार्ट फंक्शन। अदरवाइज आपका स्क्रिप्ट में एरर आएगा। कोई भी HTML कंटेंट से पहले आप सबसे पहले ये लाइन लिखें, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, तब आपका सेशन शुरू होगा। अब जैसे ही आप सेशन स्टार्ट हो जाता है आपका, तब क्या होता है, आप जरा अब इस ब्राउजर में देखिए, अभी देखिए मैंने इसको रीलोड नहीं किया है, तो ये वाला जो लेफ्ट हैंड पे कोड है वो अभी तक चला नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पर आई पे क्लिक करूँ, साइट इंफॉर्मेशन, तो आप देखेंगे कुकीज 0 इन यूज लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इसको रीलोड कर दूंगा तो सेशन अब मेरा शुरू हो गया है। शुरू होते ही इसका मतलब है, अब देखिए यहाँ पर आ गया कुकी 1 इन यूज, 1 इन यूज। एंड जब मैं इनको एक्सपेंड करूंगा, आप देखिए यहाँ पर कुछ एडिशनली एक कुकी ऐड हो गई है जिसका नाम है PHP SESSID, यानी PHP सेशन ID। ये आपकी कुकी ऐड हो गई है एंड अब इसका कंटेंट देखें तो इसका कंटेंट कुछ इस तरीके से है। ये इसका नाम है एंड इसके अंदर जो कंटेंट है, यानी कुकी के जो अंदर वैल्यू है वो ये है। अब कुकी के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में कुकी के बारे में बात करेंगे। बट ये आप समझिए कि ये PHP SSID एक तरीके से कुछ
इंफॉर्मेशन है जो हमारे ब्राउजर पे स्टोर कर दी गई है सर्वर के द्वारा। इसका मतलब है कि सेशन हमारा हो गया शुरू। अब सेशन शुरू हो गया, इसका मतलब है कि हम इस यूजर के बारे में कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वगैरह हम स्टोर कर सकते हैं। अभी तो आपका सेशन वेरिएबल ब्लैंक है, यानी एरे एकदम आपका ब्लैंक है, बट इसके अंदर हम कुछ ना कुछ वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पर इसमें स्टोर कर देते हैं स्टेट। स्टेट मैंने ऐसी एक की ले ली है एंड उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ यूजर लॉग्ड इन। मैंने इसको यहाँ सेव कर दिया। जैसे हम एरे का काम करते हैं सेम टू सेम वैसे ही हमने सेशन के अंदर एक की बनाई और उसको वैल्यू ये हमने सेव कर दिया। दैट्स इट। यहाँ आप देखेंगे कोई डिफरेंस नहीं आया, बट जब आप लाइन 3 को सबसे लास्ट में ले जाएंगे तब आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि ये आपने ये चेंजेस आ गए हैं। अब क्या करते हैं हम इसी सेशन वेरिएबल को किसी दूसरी फाइल में देखते हैं कि अवेलेबल होता है या नहीं होता है। तो मैं एक और फाइल बना रहा हूँ एंड इसको मैं सेव करूंगा सेशन वेरिएबल 2 से। ये एकदम ब्लैंक फाइल है। अब हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं उस अपने पुराने वाले वेरिएबल को। हमने अंडरस्कोर मिस कर दिया एंड इसके अंदर हम लिखेंगे स्टेट। ऑब्वियसली आप कोई भी की बना सकते हैं, लेकिन अब मैं इसको रीलोड नहीं करूंगा क्योंकि आएगा एरर। रीजन बीइंग कि भाई सेशन स्टेट की कोई वैल्यू इसको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यार ऐसा होता है कि अपने आप सेशन शुरू या कंटिन्यू नहीं होता, पहले हमें सेशन स्टार्ट फंक्शन यूज करना पड़ेगा सो दैट करंट सेशन को हम रिज्यूम कर सके। तो इसके लिए हर एक फाइल के स्टार्टिंग में आपको सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, उसके बिना आपको सेशन वेरिएबल अवेलेबल नहीं होगा। अब मैंने इसको किया रीलोड, तो आप देख रहे हैं यूजर लॉग्ड इन, ये आपका हो गया सेव। मतलब पहले से सेव था एंड आपने सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल ली एंड आप अब इस सेम चीज को ट्रैक कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको एक और वेरिएबल देता हूं सी एंड इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूं 1 एंड यहां पर मैं इसको चेक कर सकता हूं इफ सी के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो 0 है या 1 है। अगर ये 1 है तो मैं यहाँ पर एको दूंगा वेलकम बैक, एल्स ठीक है। अब इसको रीलोड करते हैं। अब ये कह रहा है कि सी अवेलेबल नहीं है, अनडिफाइंड इंडेक्स, और इसलिए हमें आउटपुट दिया गया है हेलो देयर। सी अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कोड चेंज करा है इस फाइल में, लेकिन हमने इस कोड को रन नहीं किया है। जब तक हम रन नहीं करेंगे, यानी इस फाइल को मैं जब तक रीलोड नहीं करूंगा तब तक ये वैल्यू जो है अपडेट होगी नहीं। वैल्यू अपडेट नहीं होगी तब तक ये चीज नोटिस दिखाएगा। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पर पहले एक और चेक ले लेते हैं इफ इज सेट। क्या ये वेरिएबल सेट हुआ है पहले से? तो हम बात करें, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ना। क्या ये सही है? आई गेस सो, ये सही है। अब मैंने किया इसको रीलोड, तो अब ये हेलो देयर दिखा रहा है मुझे, जो कि एकदम सही है। अब मैं जैसी पुरानी वाली फाइल को मैं रीलोड करूंगा, जो हमारी पहली वाली फाइल थी, रीलोड करते क्या हुआ कि सी के अंदर अब वैल्यू आ गई है। अब मैं जब सेकंड वाली फाइल यानी सेशन वेरिएबल 2 में जब मैं रीलोड करूंगा तो हेलो देयर की जगह मुझे आंसर क्या आना चाहिए? वेलकम बैक आपके सामने। तो इस तरीके से आप सेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं अक्रॉस द फाइल्स। मतलब पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी आप सेशन वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। अब स्मार्ट चीज ये है कि सेशन तो अब आपका चल रहा है, सेशन को खत्म करने का भी आपके पास पूरा कंट्रोल देती है पीएचपी। तो सेशन का अगर आपको कोई भी वेरिएबल आपको हटाना है
तो आप ऑब्वियसली इस वेरिएबल को अनसेट कर सकते हैं, राइट। आपके पास फंक्शन है अनसेट, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। अब जैसे इसको रिलोड करेंगे एंड देन इसको रिलोड करेंगे तो ये फिर से हेलो देयर आ गया। ये तो आपको एक एक वेरिएबल ऐसे अनसेट करना पड़ेगा। अगर आपको पूरा सेशन के सारे वेरिएबल्स को एकदम ब्लैंक करना है तो आपके पास एक बहुत बढ़िया फंक्शन है जिसका नाम है सेशन अंडरस्कोर अनसेट। इससे आपका पूरा का पूरा सेशन ही खत्म हो जाएगा। अब अनसेट से तो आपके जो वेरिएबल है वो सारे ब्लैंक हो जाएंगे, यानी हट जाएंगे। लेकिन अगर आपको सेशन को एकदम खत्म करना है तो उसके लिए आपके पास दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय, इससे क्या होगा, आपका पूरा सेशन ही खत्म हो जाएगा। अब मैं जैसे ही फर्स्ट वाली फाइल को रीलोड करूंगा तो आपका सेशन डिस्ट्रॉय आपका चल चुका है। जब मैं इसमें आकर रीलोड करूंगा तो ये हेलो देयर ही रहेगा, इवन इफ ये लाइन यहाँ पे अनकमेंट कर देता हूँ। मैं फिर से करता हूँ, रीलोड किया मैंने, अब मैंने सेकंड वाली को रीलोड किया तो भी ये हेलो देयर है। क्यों? क्योंकि इस पूरा का पूरा सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा सेशन कंट्रोल करते हैं। आई होप आपको ये सेशन का पूरा बंदोबस्त समझ आया हो, क्योंकि आपको कोई भी बड़ी एप्लीकेशन जब आप बनाएंगे तो आप काम सेशंस में ही करेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि यूजर की इंफॉर्मेशन आप बार बार यूजर से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मांगे एंड देन उस स्टेट को आप सेव ही नहीं कर पाए, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आपको यूजर की जो स्टेट है वो सेव करनी पड़ेगी कि यूजर ने क्या कितना कर लिया था, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो आप उनको एक मैसेज दिखा सकते हैं। फिर उसी हिसाब से आप वेबसाइट का जो भी लुक या लेआउट, जो भी चेंजेस थे यूजर ने जो करे थे, वो आपको सेम टू सेम उसको वो एक्सपीरियंस आप दे सको। अब सेशन डिस्ट्रॉय ने किया क्या? सेशन डिस्ट्रॉय ने जो आपने यहाँ पर PHP SSID सेव की थी, ये जो आपने कुकी यहाँ पर सेव हुई थी PHP SSID की, ये अपने एंड से डिलीट कर दिया। जब मतलब ये ब्राउजर में तो भी है, लेकिन हमारा जो सर्वर था अपाचे सर्वर, उसने ये जो सेशन का आईडी था ये अपने एंड से डिलीट कर दिया। और ये जो यहाँ पर जो कुकी थी, ये अब जैसे ही आप ब्राउजर बंद करेंगे एंड देन रीस्टार्ट करेंगे तब ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये HTTP कुकी थी। ब्राउजर बंद होते ही क्लीन हो जाएगी अपने आप। तो इस तरीके से आप सेशंस को मेंटेन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और सुपर ग्लोबल्स के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।